छोटे से गांव के गलियों में जहां धार्मिक विविधता के बीच एक अद्भुत एकता की मिसाल दी जाती है, वहां हर साल एक मेला लगता है जिसे न केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आदर और श्रद्धा से देखा जाता है। ये मेला न सिर्फ व्यापारियों के लिए एक अवसर होता है बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का जीवित प्रतीक भी बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कानपुर के मनकपुर के प्रसिद्ध मेले की, जो हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित होता है। बसंत पंचमी का पर्व हमेशा से ही एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। 2 फरवरी 2025 को जब ये पर्व मनाया जाएगा तो इसका हिस्सा बनेगा कानपुर का मनकपुर। यह जगह न केवल अपने धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यहाँ लगने वाला मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन चुका है। इस मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया, जिन्होंने हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की दरगाह पर चादर चढ़ाई और दरगाह पर सम्मानित होने के बाद मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। मेला मनकपुर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। मनकपुर का मेला दरअसल एक बहुत पुरानी और प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। ये मेला मुख्य रूप से दरगाह हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की याद में आयोजित किया जाता है, जो न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। बसंत पंचमी का पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ भक्तजन अपने परिवार की भलाई, सुख शांति और मन्नतों की प्राप्ति के लिए दरगाह पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 2 फरवरी 2025 को मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से अहम है बल्कि इसका एक सामाजिक पहलू भी है, क्योंकि यहाँ हर धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर भाग लेते हैं। यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहाँ सब एक समान भाव से मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। उद्घाटन समारोह की रौनक। मेले के उद्घाटन के दिन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पहले दरगाह हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार पर चादर चढ़ाई। यह एक सम्मानजनक परंपरा है जिसे हर साल प्रशासन द्वारा निभाया जाता है। जिलाधिकारी ने अपनी उपस्थिति में इस धार्मिक आयोजन की महत्वता को और बढ़ा दिया। इस दौरान दरगाह पर उनके पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। पगड़ी बांधने की परंपरा एक प्राचीन सम्मान का प्रतीक मानी जाती है और इस अवसर पर जिलाधिकारी का सम्मान इस क्षेत्र की संस्कृति और श्रद्धा को दर्शाता है। मेले की व्यवस्था और सुरक्षा। उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस विशाल मेले में हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का होना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिलाधिकारी ने प्रशासनिक टीम को निर्देश दिया कि वे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही वे मेले के आयोजन स्थल पर स्वच्छता, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को भी देखने गए। इस मेले में कई प्रकार के व्यापारियों द्वारा अपने सामान का लेन देन होता है, जिसमें घोड़े, बैल, गाय, ऊंट, भैंस जैसे पशु का व्यापार प्रमुख रूप से होता है। ये मेला खासतौर पर व्यापारियों के लिए एक बेहतरीन अवसर होता है, जहां वे अपने व्यापार का विस्तार करते हैं। इस बार भी मेले में भारी संख्या में व्यापारी अपने सामान के साथ पहुंचे, जिनका उद्देश्य न सिर्फ व्यापार करना बल्कि इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनना भी था। इस मेले का सबसे अहम पहलू यह है कि ये सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत सभी समुदाय के लोग दरगाह पर जाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये धार्मिक एकता का प्रतीक बन चुका है, जहाँ लोग अपनी आस्थाओं से ऊपर उठकर केवल इंसानियत और एकता की भावना से भरे होते हैं। मनकपुर का ये मेला ये साबित करता है कि धर्मों के बीच की दीवार इंसानियत के आस्था के साथ पिघल सकती है। यहाँ आने वाले लोग न सिर्फ अपने धार्मिक कर्तव्यों को पालन करते हैं बल्कि सामाजिक मेलजोल और समुदाय की एकता को बढ़ावा देते हैं। मेला स्थल पर मुसलमान समुदाय के लोग विशेष रूप से अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। वहीं हिंदू भक्त भी बसंत पंचमी के अवसर पर विशेष रूप से यहाँ आते हैं। मेला मनकपुर का यह आयोजन हर साल इस क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है और यह न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हर साल की तरह इस बार भी मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि कोविड-19 के चलते कुछ सालों तक मेले की रौनक धीमी पड़ गई थी, लेकिन इस बार इसका उद्घाटन हर साल की तरह ही धूमधाम से होगा और प्रशासन ने इसके आयोजन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह का उद्घाटन समारोह में कहना था कि इस मेले का महत्व न केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में है। ये एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जो हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि हम सभी एक समाज का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन इस आयोजन की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस मेले की समाप्ति के बाद भक्तजन अपने साथ न केवल धार्मिक श्रद्धा और आस्था लेकर जाते हैं बल्कि उनके दिलों में एकता, भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना भी प्रगाढ़ होती है। मनकपुर का ये मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि ये समाज को एकजुट करने और एकता के संदेश को फैलाने का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। में जो मकान
कानपुर की हमारी दरगाह है, बाबा की दरगाह है, ये बहुत ही मशहूर है और 606वां ये यहाँ पे मेला लगा है इस वर्ष। और जो भारत की तहज़ीब है, संस्कृति है, सभी धर्म के लोग रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। उसी क्रम में यहाँ पर हम सब लोग आज बाबा के सामने नतमस्तक हुए हैं और मैं समझता हूँ कि जो एक परंपराएं हैं देश की, भारत की, और हम सब लोग जो साथ रहते हैं उसका एक ये प्रतीक चिन्ह है। सर, स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे यहाँ पर? स्वच्छता को लेकर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और हमेशा ही जो इंतज़ामिया कमेटी होती है उसको हमेशा ही देखना होता है कि लोग आएँ तो व्यवस्थित जाएँ, हाइजीन रहे। जो हमारी सिविक अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे प्रशासनिक अमला है, उसमें सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर, श्रद्धालु आए हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या उचित हाँ, व्यवस्था? इस विषय में एसडीएम साहब चूँकि मेले में हैं और उसके प्रभारी के रूप में हैं, उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं और जैसे जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाएंगी ग्राम पंचायत के सहयोग से भी और अन्य जो एडिशनल फैसिलिटीज़ चाहिए, और जैसे जैसा आप लोग का फीडबैक होगा उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये मेला हिंदू मुस्लिम जाते हैं? हाँ, सभी जगह, मतलब मुझे तो यही, मुझसे लिखने को भी कहा गया तो मैंने यही कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान और नर सेवा ही नारायण सेवा है, मैं तो हमेशा कहता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम सब एक ही हैं और बस जो सद्बुद्धि मांगे ऊपर वाले से, सद्बुद्धि रहेगी तो सब अच्छा रहेगा। सर, मेले के अन्य वक्तों में स्थल हैं तो कई मतलब संरक्षण न होने के कारण का अभाव हो रहा है। जैसे बहुत से पुरातन कुएं हैं, पुराने कुएं तो दिए गए, खराब हो गए हैं और मजा रहे हैं। भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इन विरासतों को अब सहेज रही है, संजो रही है, और जैसे जैसे आप लोगों से या कहीं से भी जो फीडबैक है, इन्फॉर्मेशंस है, उस पर प्रशासन काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये सर उत्तर भारत का सबसे बड़ा घोड़ा मेला है। घोड़ा के जो चिकित्सकीय व्यवस्थाएं हैं उसकी क्या अपडेट है सर? क्योंकि अभी कई सारे यहाँ प्राइवेट तौर पर तो डॉक्टर सक्रिय हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। जो हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो यहाँ के देखेंगे और उन्हें एडिशनल जो भी और सुविधाएं मुख्यालय से चाहिए होंगी वो मिल जाएंगी। उत्तर भारत के घोड़े मेलों में प्रमुख है, मैं इससे पहले बाराबंकी में भी रहा हूँ, वहाँ देवा शरीफ में भी मेला लगता है घोड़ों का, तो ठीक बात है, इसमें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सर, पेयजल की व्यवस्था यहाँ पे पानी टंकी बनी हुई है, वो खराब है, वहाँ पे उसकी आपूर्ति नहीं होती। जो भी आपका फीडबैक है और उसको हम लोग बिल्कुल सीरियसली लेंगे और इंतजामिया कमेटी से भी मुझे कहना है और यहाँ की सिविक अथॉरिटीज़ से भी, प्रधान जी से भी कहना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। सर, अक्सर कर जिलाधिकारी महोदय, एडीसीपी पश्चिम महोदय, एसीपी बिरमौर, पत्रकार बंधु, मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, उपस्थित मगरपुर शरीफ की जनता, क्षेत्र की जनता तथा मेला में आए हुए दर्शनार्थी व्यापारी बंधु, मेला मगरपुर शरीफ के 606वें उद्घाटन के अवसर पर मेला अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सहयोग से इस ऐतिहासिक मेले में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। जिलाधिकारी महोदय के कुशल निर्देशन में जो भी कमी रहेगी हमारी कोशिश रहेगी इसको आने वाले दिनों में पूरा कर लिया जाए, ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। यह मेला बहुत ही ऐतिहासिक मेला है, कौमी एकता का प्रतीक है, इतना प्राचीन मेला है। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे ये इसको पुनः कराने का मौका मिला। और मुझे पूरी उम्मीद है हर बार की तरह इस बार भी आप सभी का सहयोग मेला कमेटी को प्राप्त होगा। मैं पुनः सर को अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत ही बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद सर। विकास और सद्बुद्धि आए, मेला कमेटी की आय वास्तव में बढ़नी चाहिए और इन साधनों से बढ़ेगी, क्योंकि प्रशासक की मैं हूँ और अध्यक्ष की जिम्मेदारी जाफरी साहब ने भी स्फूर्ति से हम लोगों की तरफ दी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जिम्मेदारी को निभा सकें और प्रयास करें कि जैसे जो परंपरा है, मेरे लिए ट्रेडिशन इम्पोर्टेंट है, परंपरा इम्पोर्टेंट जो यहाँ की है, और ये चले सालों साल, ऐसी मेरी इच्छा है और आगे तक चले और बढ़ के चले। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी जो सुविधाएं हैं उसको लेकर सभी साथी कुछ कह रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि जो कमेटी के लोग हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसका ध्यान रखें, जो बेस्ट पॉसिबल है वो करें। और कुछ हमें सपोर्ट चाहिए होगा मुख्यालय से, तो पूरा कानपुर नगर भी आपके साथ है, ऐसी कोई कमी हम लोग यहाँ पर प्रयास होगा। आप सभी लोगों ने मुझे बुलाया।
बातें कही हैं, तो मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तरह की कुछ बात कर रहे थे, तो कन्नौज के नजदीक है, तो आप ऑफकोर्स खुशबू तो मगर की कन्नौज तक जानी ही चाहिए और कन्नौज की आनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। कानपुर उत्तर प्रदेश से मोअज्जम हुसैन जाफरी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।